सो ला ये क्वेश्चन को जरा लेंथी क्वेश्चन है, जरा अच्छा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन एक बार यहाँ पढ़ डालता हूँ, देखो। इफ द सेकंड डिग्री इक्वेशन एस इज आइडेंटिकली इक्वल टू, बल्ला जी नहीं, इसे कैसे पढ़ती मालूम, तीन गीता गति, तीन गीता नहीं है, आइडेंटिकली इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बल्लाक जी को ये इक्वेशन क्या गतो मालूम नहीं, इसे क्या बोलती है तो नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन गति। इन टू वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। कितने आंसर आना का तो ये पूरा 21 आंसर, ये एक आंसर आना, ये 2 माह, ये 3 माह, ये 4 माह, पूरे कितने आंसर आना भैया तो पूरे 4 आना, पूरे 4 आना। सो ये क्वेश्चन करते स्टेप को जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन को बकिया के क्वेश्चन है क्या भी जरूरत नहीं, लास्ट से तुम्हें आराम से नीचे के 3 क्वेश्चन ना तुम्हें आराम से तुम्हें कर ले सकते, क्या भी रिस्क क्या भी नहीं है। बट ये क्वेश्चन इतने को तुम्हें जरा आराम से देखो, यहाँ कर ले देंगे। एक रूलर पेज ले लेंगे, व्यू रूलर पेज ले लेंगे और हेड पेज टाइटल हेड कर डालेंगे। देखो अब समझ दिखता है क्या माँ, एस इज आइडेंटिकली इक्वल टू क्या दिया बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या दिया माँ 0। ये कितने लाइंस रिप्रेजेंट करता भैया तो 2 लाइंस। कौन से भैया वो 2 लाइंस का तो L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी लाइन को सी का तो L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेकंड लाइन। अब हमें क्या करना है तो ये दो का प्रोडक्ट इसे इक्वल कर लेना, समझ में आता है। ये दो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके उसे इक्वल कर लेना का तो क्या पूरा लिखने की जरूरत नहीं, खाली क्या लिख लो तुम्हें, यस इज आइडेंटिकली इक्वल टू, यस इज आइडेंटिकली इक्वल टू, ये दो भी मल्टीप्लाई कर दो, L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0 डालना नहीं, L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0 डालना। फर्स्ट L2x जाको इसे फिर बाद इसे मल्टीप्लाई करता है, कर को बोलो देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या आता है L1 L2 x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या आता है L2 M1 xy, नेक्स्ट टर्म कितना आता है L2 N1 x आया कि। अब नेक्स्ट ये टर्म जाको ये तीन जने को मल्टीप्लाई करता है, कर को बोलो देखेंगे प्लस L1 M2 xy, नेक्स्ट टर्म कितना M1 M2 बोलना y स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म कितना M2 N1 y होगा मल्टीप्लिकेशन। अब N2 जाको ये तीन जने को मल्टीप्लाई करता है, कर को बोलो देखेंगे प्लस L1 N2 x प्लस M1 प्लस M1 N2 y प्लस N1 N2 ये सब फिर बाद हमें रब कर डाले जा, वंस हो जाने के बाद रब कर डाले जा। एक्स स्क्वायर टर्म एक ही है बट एक्स वाई टर्म में कितने ही मांगा तो 2 ही, ये दो भी ऐड करे कितना आता है तो ऐड नहीं कर सकते, क्या वास्ते नहीं कर सकते तो यहाँ L1 M2 है, यहाँ L2 M1 है, बट दो में भी क्या कॉमन कर सकती है जरा ध्यान से देख को बोलो, एक्स वाई कॉमन कर सकती है नहीं तुम्हें, तो नीचे लिख लो एस इज आइडेंटिकली इक्वल टू L1 L2 एक्स स्क्वायर, ये दो में L1 M2 फर्स्ट ये लिखता हूँ, उसके बाद प्लस डाल को ये लिखता हूँ L2 M1 एक्स वाई कहीं को लिखे नहीं भाई तो बाहर लिख दो। नेक्स्ट वाई स्क्वायर टर्म एक ही है लिख डालो प्लस M1 M2 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स टर्म आपको यहाँ एक है वैसा फिर नीचे एक है, ये दो में क्या कॉमन कर सकती है भैया तो एक्स। सो फर्स्ट क्या लिखना L1 N2 लिखना, नेक्स्ट क्या लिखना L2 N1 लिखो x। नेक्स्ट y टर्म यहाँ एक है यहाँ एक है, दो में y कॉमन कर डाले तो M1 N2 प्लस M2 N1 इंटू y लिखना। लास्ट में क्या लिखना भैया तो कांस्टेंट टर्म लिखना दैट इज N1 N2। बात समझ में आती है। अब यस का तो क्या कहते ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो ये की वैल्यू कितना कहते एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट उधर कितना था ये था, यहाँ कितना है L1 L2, तो ये इज इक्वल टू कितना लिख लेना तो L1 L2, ये किसकी वैल्यू होती भैया तो 2h की। सो 2h इज इक्वल टू L1 M2 प्लस L2 M1। बात समझ में आती है। नेक्स्ट b की वैल्यू कितना बोले तो M1 M2 y स्क्वायर के बाजू में है ना वो b की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू का तो बोला जाने 2g की वैल्यू का 3 से। सो लिख लो 2g की वैल्यू कितना का तो L1 N2 प्लस L2 N1।
लास्ट में ये किसकी वैल्यू को तो 2f की 2f इज इक्वल टू कितना बोले तो m1 n2 प्लस m2 n1 लास्ट में है सो किसकी वैल्यू भैया ये तो c की c1 की नहीं c की वैल्यू कितना है तो n1 n2 ये जो भी अंडरलाइन करेंगी तुम्हें लास्ट में इसे अरेजर लेकर तुम्हें रब कर डालना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या भैया फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये यहाँ है देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रूव करना सो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बल्लक जी नहीं ये देखो हाँ आ रहा आंसर 0 आना बोल लेती हूँ ऐसा करे तो आता नहीं। इसे फर्स्ट क्वेश्चन को कैसा करना भैया तो बहुत ही सिंपल है मैं यहाँ करता हूँ जरा ध्यान से देखो कैसा करता हूँ जरा यहाँ ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ देखो मैं 8fgh लिख लेना 8fgh कहाँ है भैया वो तो कहाँ भी नहीं है लिख लेना 8 का तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 2 आपको f को लिख लेता ये 2 आपको g ले लेता ये 2 आपको h लिख लो 2f इंटू 2g इंटू कितना 2h। अच्छा ऊपर 2f की वैल्यू तुम्हें दिखती है क्या है 2f की वैल्यू बोल डालो कितना 2f की वैल्यू m1 n2 प्लस m2 n1 होगा। नेक्स्ट 2g की वैल्यू कितना का तो l1 n2 प्लस l2 n1 2h की वैल्यू कितना भैया तो l1 m2 प्लस l2 m1। अब इसे मल्टीप्लाई कर को पूरा सिंप्लीफाई करे को आंसर लगाए तक बहुत मुश्किल हो जाती है हमको तो नहीं कर सकते तो हमें क्या करना भैया तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ देखो L1 L2 हाँ फर्स्ट L के बाद क्या आता है बोलो M के बाद क्या आता है N के बाद फिर क्या आता है L तो साइक्लिक प्रोसेस 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद फिर क्या आता है 1 तो हमें क्या लिखना है तो यहाँ L लिख लेना यहाँ क्या लिखना है तो L के बाद क्या आता है M यहाँ क्या लिख लेना तो M समझ में आगा। तो यहाँ क्या करना भैया तो यहाँ 1 2 डाल लेना यहाँ क्या करना भैया तो यहाँ 1 2 डाल लेना यहाँ 1 2 डाल लेना समझ में आता है। इसे स्क्वायर रख लेना इसे स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म कितना लिखना भैया तो L के बाद M नहीं M1 M2 लिखो हाँ M के बाद क्या NL N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर नेक्स्ट N2 स्क्वायर L1 स्क्वायर बात समझ में आती है। नेक्स्ट M के बाद कौन आता है N1 N2 लिखो N के बाद होगा अब LM आता है L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर लास्ट में एक ऐड करना सॉरी ऐड की सब्ट्रैक्ट की देख लेंगे जरा ठहरो डाउट आता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का डाउट आता है जरा ठहरो हाँ करेक्ट लिखी L के बाद MN NL LM +2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 लिख लेना सो तो देखो भी क्या लिख लेना तो +2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 बात समझ में आएगी। अब एक चीज तुम्हें ध्यान से देखो L1 L2 को तो क्या तुम्हें बोले ये M1 M2 को तो क्या B N1 N2 को तो कितना C तो यहाँ ये मीठा दाल को ये लिख डालेंगे यहाँ M1 M2 मीठा दाल को क्या लिखे जा B यहाँ N1 N2 मीठा दाल क्या लिखे जा C यहाँ क्या लिखे जा भैया तो ये भी C। अच्छा अब इसे कैसा लिखती हैं भैया तुम्हें इसे कैसा लिखती हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म में है इसे कैसा लिखती हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab का तो इसे इतने को कैसा लिखती हैं तो जरा ध्यान से देखो इसे इतने को a प्लस बी होल स्क्वायर का तो m1 n2 प्लस m2 n1 होल स्क्वायर माइनस नेक्स्ट स्टेप में लिखे रहते तो अच्छा था छोड़ो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेकिन लिख डालो यहाँ L1 L2 क्या लिखना था यहाँ M1 M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में जरा गैप देखो लिखेंगे यहाँ B का तो कितना M1 M2 यहाँ C का तो कितना N1 N2 नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ कितना L1 L2 M1 M2 N1 N2 अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हाँ L1 L2 होच लिख लेंगे इसे क्या चेंज करना है अंदर देखो इसे कैसा लिखना है तो M1 N2 प्लस M2 N1 होल स्क्वायर में से कितना निकालना -2 M1 M2 N1 N2 यह पूरा किसके बदले में मैं लिखा उसके बदले में इतना लिखी हुई ना कई को भैया ऐसा लिखेंगे तो ये एक्सपेंड करो क्या होता है M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर नेक्स्ट कहता आता है +2 M1 M2 N1 N2 लास्ट में कितना आता है
-2 m1 m2 n1 n2। अब ये दो कैंसिल हो गए तो वच नहीं क्या भैया आता सुपर उसको ऐसा लिखा उसको ऐसा लिखा। अब इसे कैसा लिखती हैं बोलो देखेंगे। फर्स्ट क्या लिख लेना m1 m2 लिख लेना। बोलो m1 m2 लिखने के बाद क्या लिखती हैं ब्रैकेट में कौन तो बोल सकती हैं n1 l2 प्लस n2 l1 होल स्क्वायर माइनस 2 n1 n2 l1 हाँ नीचे के इसे बोलना। अब इसे कैसे लिख सकते हैं बोलो प्लस n1 n2 होच लिख ले को क्या लिखना बोलो हाँ l1 m2 प्लस l2 m1 होल स्क्वायर माइनस 2 l1 l2 m1 m2 लिख डाल को लास्ट में है सो होच ले ऐड कर दो l1 l2 m1 m2 लास्ट में क्या है n1 n2 n1 n2। अच्छा तुम्हारा तो यहाँ तक तो समझ में आया नहीं। अब बोलो तुम्हें l1 l2 को तो कितना ऊपर देखे तुम्हें ये हो जाता है वैसा ये क्या हो जाता है भैया तो b हो जाता है ये क्या हो जाता है तो c हो जाता है और लास्ट में ये पूरा क्या हो जाता है तो 2abc। अच्छा ये कितना ये b ये 2ab होता है ये कितना भैया तो ये c ये ca लिखेंगे इसका ये c लिखेंगे यहाँ कितना भैया तो bc। अच्छा किए अब यहाँ क्या होता भैया तो ऊपर देख लो m1 n2 प्लस m2 n1 का तो क्या 2f स्क्वायर का तो कितना लिख ले जा 4f स्क्वायर लिख ले जा 4f स्क्वायर माइनस 2bc। हाँ नीचे का ऊपर लगा लिख लो प्लस b इंटू n1 l2 प्लस n2 l1। हाँ कहाँ है n1 l2 यहाँ है 2g को स्क्वायर करे कितना 4g स्क्वायर इसे पूरा 4g स्क्वायर लिख डालियो उसके बाजू में कितना है बोलो माइनस 2ac। हाँ ये भी मिठा डालो। नेक्स्ट नीचे का ऊपर लगा लिखो c इंटू हाँ अब क्या बचा सो f होगा g होगा h 2h को स्क्वायर करे कितना 4h स्क्वायर माइनस 2ab लास्ट में कितना है भैया का तो प्लस 2abc नीचे का पूरा रब कर डालेंगे अब बोलो देखेंगे। अब ये अंदर गया तो ये दो को क्या करता है मल्टीप्लाई कर को बोलो ये सब किसकी वैल्यू 8fgh की वैल्यू 4af स्क्वायर माइनस 2abc। नेक्स्ट यहाँ कितना 4bg स्क्वायर माइनस 2abc। हाँ 4ch स्क्वायर यहाँ कितना माइनस 2abc। अब लास्ट का एक चीज भूल गए ही वो दिखता ना है कितना प्लस 2abc माइनस 2abc दो भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बचा सो बोलो ये दो भी ऐड करे कितना माइनस 4abc। हाँ तो यहाँ क्या लिख ले जा भैया तो यहाँ मीठा दाल को माइनस 4abc लिख डाल को ये मीठा दाल को लास्ट में है क्या कितना लिख लेना 4ch। अब पूरे में चार में भी क्या कॉमन करे जा 4 कॉमन कर डाले जा 8fgh इज इक्वल टू 4 कॉमन कर डाले तो फर्स्ट कितना लिखे जाए ये f स्क्वायर। नेक्स्ट वो भी लिखेंगे प्लस bg स्क्वायर 4 बाहर चलेगा प्लस ch स्क्वायर इसमें से 4 बाहर चलेगा कितना आता है माइनस abc 4 1 जा 4 2 जा तो यहाँ कितना आता भैया तो 2 आता है यहाँ 4 मिठा डालना। अब बाहर ही सो चार टर्मा में अंदर लाले को लिख लेना अंदर लाले तो क्या होता है तो 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर प्लस abc इक्वल टू 0। अब तुम्हें देखे तो आंसर पूरा आगे आता है बट जरा गलती है आंसर क्या बोल रहे को क्या भी गलती नहीं फर्स्ट abc लिखना फिर 2fgh लिखना फिर बाद ये तीन माइनस के टर्म्स लिखना समझ में आया। फर्स्ट किसे लिखना abc तो फर्स्ट इसे लिखा को लिख डालो उसके बाजू में तो abc यहाँ लिख डालो प्लस 2fgh यहाँ मिठा दाल को इक्वल टू 0 आगा क्या आंसर पूरा एक क्वेश्चन का आंसर पूरा आगा के ये बहुत सारे बच्चे कर सकते नहीं बहुत मुश्किल करती बट हमें इसे हर बार भी आसानी से कर सकती कई तो जरा सा प्रैक्टिस करे तो कल को आज को जरा स्पीड बोले। अब ये क्वेश्चन समा बोलते देखो तुम्हें मुझे करने देते नहीं पेन रखती कि भैया तुम्हें बोल रहा हमें बोलती मैं हमें करती मैं समझ में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स की फर्स्ट वन क्या कहता है h स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये भी दिखा तो देखो सेकंड क्वेश्चन के पूरे कितने पार्ट्स होंगे तो कितने पार्ट्स होंगे तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है h स्क्वायर ग्रेटर देन मतलब जिन्हें को ये सिंबल मालूम नहीं इसे क्या पढ़ती इसे क्या पढ़ती लेसर देन और इक्वल टू ये सिंबल ग्रेटर देन ये आपको लेस देन सीधे तरफ को कोनी है तो शार्प एज है तो ग्रेटर देन
दामें तरफ शार्प एज है तो लेस देन, समझ में आता है? वैसा याद रख लेना। बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे चीजें मालूम नहीं, बिर बिर क्या होता, घर में माँ बाप बोल लेते हैं कि क्या होता कॉलेज में पढ़ता है, ये कॉलेज में क्या करने हैं, सेलेक्जा को सेलेक्जा को सिलगा वाला पेट्रोल डाल को पोटे पोटे खंदे पोटी खंदे क्या करना उसे, पढ़ ही नहीं सकते मुद्दे क्या कर सकते हैं। पढ़ लेना बेटे, कौन धंधे को पढ़ लेना, याद रख लो। पढ़ ले तो आदमी का दिमाग आपका शार्प वर्क होता है, शार्प वर्क होता है। खाली में परसों शुरू करें हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना, कब अगस्त 14 को शुरू करें हम। आज को मैं क्या क्या की बना डालता हूँ, आज एक बनाई हूँ, आज एक बन मैं पहले आपको दूसरे का लगा को कॉपी करके रखता था, सब इंस्टाग्राम में से लगा को हमारे लिए क्या पुरानी हमारी बात इसलिए इंस्टाग्राम में से लगा को इसमें से पेस्ट करता था, कहीं को कॉपी करना एक कंटेंट है, सेल्फ से बनेंगे तो आप सेल्फ से मैच एक सॉफ्टवेयर न्यू अडाप सॉफ्टवेयर, अडाप में एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करने को मैच बनाता होगा, समझ में आता है? ये हमें उसके पीछे दीवाने हो बढ़िया ना, एक पूरा करेक्ट 20 दिन दीवाना हो बैठ गए उसके पीछे, 20 दिन खाना पानी छोड़ के अभी उसमें आ गया, बस हम ऐसे क्लास रिकॉर्ड करते इंटर के क्लास, सीख लेना भाई, हमें ये उम्र में हम बुढ़े हमें शौक से सीखते हैं, तुम्हारा हालत कैसे रहना, एच स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये प्रूव करना, ये प्रूव करना का तो फर्स्ट तुम्हें क्या करना मालूम है, ये लिख लेना नहीं ये करना, नाउ फर्स्ट ही से क्या करना, क्या भैया करना, एच स्क्वायर माइनस ए भी मालूम कर लेना, एच की वैल्यू कितना बोलो, एच की वैल्यू नहीं है भैया हमारे पास, 2h की वैल्यू है, 2h का तो बोल सकती है, h का तो हमें बोल सकते, h की वैल्यू कितना का तो वो 2 उधर भेज डाल को बोल डालना माँ, h की वैल्यू कितना बाई 2 बोलना, बाई g की वैल्यू कितना ये पूरा बोल को बाई 2 करना, f की वैल्यू कितना ये पूरा बोल को बाई 2 बोलना, h की वैल्यू अब कितना बोलो, L1 M2 प्लस L2 M1 डिवाइडेड बाई कितना 2, लिखता होता जब तुम्हारा कुछ मालूम मुझे कहीं का पूछते हो, क्या h की वैल्यू L1 M2 प्लस यहाँ L2 M1 होल स्क्वायर, सॉरी बाई 2 है नहीं, बाई 2 है नहीं क्या माँ, बाई 2 पूरे क्या करना होल स्क्वायर, कहीं को भैया पूरे होल स्क्वायर का तो यहाँ क्या है एच स्क्वायर माइनस ये की वैल्यू कितना तुम्हारा मालूम L1 M2, बी की वैल्यू कितना M1 M2, अब परफेक्ट है तो अब ये स्क्वायर क्या होता है तो बांट लेती, ऊपर वाला भी एक बांट लेता, नीचे वाला भी, नीचे आया तो 2 को स्क्वायर करे कितना होता भाई 4, अब ये ऊपर वाले को खाली स्क्वायर करता, खाली है ब्रैकेट आपको ऊपर वाले कुछ रखना, नीचे को नहीं ब्रैकेट, समझ में आता है? ये 4 क्या करता भैया तो हाजा को मल्टीप्लाई करता, हाजा क्या करता मैं मल्टीप्लाई करता, तब क्या आता भैया तो L1 M2 प्लस L2 M1 होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2 M1 M2 होता है पूरे को बाई 4, ऊपर भी एच नहीं क्या भैया, यहाँ पूरे को कहा था भाई नहीं था, यहाँ डाली कहीं को यहाँ 4 आ गया है, यहाँ 4 बात समझ नहीं, हाँ 4 आको नहीं नहीं ये 2 जने को जाको तुम्हें वो नहीं बोले सर, वो 2 जने जाक मल्टीप्लाई जरा रखो था
करना का तो ये देखो अनम्यूट हो गया। अब ये क्या करे सो बोलो तुम्हें, हाँ 4 इंटू करे सो 4 नहीं। अब ये छोटा एक हिसाब बोल तुम करके बोलो 1/4 माइनस 2 मतलब जी ने क्या बोलती हूँ तो 1 में से 2 गया तो -1/4 करती गलत तुम्हें बोले सो। फर्स्ट 4 जार को क्या करता है उसका मल्टीप्लाई करता है 4 2 जार कितना होता है 8 1 -8/4 1 -8 कितना -7/4 इतना होता आंसर, इतना आता आंसर। ये दो ऐड करके बोलो देखेंगे 1/2 + 2 कितना मतलब जी ने 3/2 गति नहीं देखो 2 2 जार कितना 4 4 + 1 कितना 5/2 कितना आता मां 5/2 1 + 4/2 कितना आता 5/2। अब ये कितना बोलो 7/2 2 3 जार 6 नहीं क्या मां 6 + 1 कितना 7/2 शार्प ही देखो ना। हाँ अभी कितना बोलो 9/2 4 2 जार 8 होगा 8 को 1 ऐड करते ही नहीं हो कि नहीं। अब कितना होता बोलो देखेंगे 11/2 वेरी गुड 4 2 जार 8 8 को कितना 1 नहीं ऐड करना सो 3 11/2 बीटेक के बच्चे का आता नहीं तुम्हारा हिसाब तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट वैसा डाल ले तो बच्चे तुम्हें 3 जने भी बीटेक के बच्चे वो भाई बीटेक के बच्चे को भाई मेरे पास आती फेल हो को 3/2 + 4 को तो క్యాల్సిలో చేస్తాం క్యాల్సిలో ముట్టుకోవద్దు పెట్టేసి చెప్పు కదా 7/2 సార్ ఎట్లా అంతే కదా సార్ 3 + 4 नीको चदु ఎవరు బాబు చెప్పించింది 3 + 4 नीचे /2 है तो कैसे ऐड कर देती अब बोलोगे तो बोले जा अब कितना 7 अब ऐड कर सकते नहीं अब कर सकते नहीं क्योंकि /2 है फर्स्ट 2 क्या करना 2 4 jar 8 कर लेना तो पूरा 8 हुआ तो नीचे क्या डाल लेना /2 8 + 3 कितना 11/2 राइट आंसर। तो अब ये क्या भैया तो जरा ध्यान से देखो ये क्या कहते a + b होल स्क्वायर -4ab का तो क्या a + b होल स्क्वायर -4ab का तो क्या a - b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर ये का तो कितना बोलो देखेंगे तुम्हारी पूरी नॉलेज यूज करके बोलो ये का तो कितना इन्हें b का तो कितना इन्हें का तो सेम लिखो बीच में प्लस निकाल को क्या लिखना माइनस ये पूरे के बदले में नीचे ये लिखता हूं देखो अंदर पावर ले लो L1 M2 - L2 M1 होल स्क्वायर भैया उतने बड़े किसमें तुम्हें क्या भैया इतना छोटा लिख देना उतना चाहिए भाई कितना लिखना 4 4 को क्या करता है तो कहीं कुरे तू बाहर खड़ा सो अंदर आ जा रहे बाहर बारिश पड़ता है क्या सोची ने 4 को अंदर बुला लेता है अंदर गया कितना हुआ था उन्हें तो कहीं को गया उन्हें अंदर गया तो कम होगा तो ऊपर स्क्वायर नहीं बाहर आया तो फिर जोश में था 4 अंदर जाते ही 2 समझ में आएगा। ये किसकी वैल्यू है पूरा देखे तो तुम्हें समझ में आया थी किसकी वैल्यू होगी पूरा h² - ab की किसकी है हाँ स्क्वायर का तो क्या ग्रेटर देन 0 -2 को स्क्वायर करे कितना कौन तो भी बोलो भाई देखेंगे -2 को स्क्वायर करे कितना 4 वेरी गुड माइनस को स्क्वायर करे तो प्लस हुआ था 2 को स्क्वायर करे कितना 4 अब इसका वैल्यू कितना हाँ माइनस प्लस हुआ था इसका वैल्यू कितना 9 + 9 कितना 3 स्क्वायर का तो बल्ला जने 6 का थी 3 × 3 इसकी वैल्यू कितना बोलो 60 कर तो तुम्हारा इससे मतलब क्या कर तो को से नंबर को स्क्वायर करे तो भी माइनस को स्क्वायर करो प्लस को स्क्वायर करो क्या आता है प्लस ही छुआ था क्या आया था प्लस का तो क्या ग्रेटर देन 0 नहीं प्लस का तो क्या मां ग्रेटर देन 0 तो ये पूरा निकाल डाल को मैं क्या लिख डालूंगा तो h² - ab ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 0 से बढ़ को आती क्या वास्ते का तो स्क्वायर होने की वजह से अगर स्क्वायर नहीं था तो मैं बोल सकता हूं माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है स्क्वायर है तो पक्का बोल दो तुम समा मैं पक्का बोलता हूं तो समा संडे सर अब 50 दिन के बाद क्या दिन बोलो फिर क्या 50 दिन के बाद कैलेंडर ले लेगा दिन तो 1 2 3 4 5 समा क्या दिन समा संडे हार्डले भाई काय सर उतना स्पीड बोले उतना समा 100 साल के बाद क्या कौन सा दिन तो बोल सकते हैं भाई साहब स्क्वायर का तो क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये -ab को बाहर ढकल डालो क्या होता भैया का तो +ab हो जाता है h² ग्रेटर देन आर इक्वल टू ab वच नहीं क्या भाई फर्स्ट आंसर है ना सर अब दूसरा आंसर वच नहीं आना था सर हां ये भी बाहर ढकल डालो अब तुम्हारा आया आंसर क्या h² - ab ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये -ab बाहर गया कितना 0 + ab कितना ये पीछे आगे क्या आंसर है एक आंसर प्रूव कर डाले भाई बट वो प्रूव करने वो ले कुछ प्रूव करे समझ में आया वो ले कुछ प्रूव करे समझ में आया
अब सेकंड आंसर प्रूव करना, सेकंड आंसर तुम्हारे हाथ कराता हूँ, तुम्हें बोले तो मैं करता हूँ, कहेगा तो मुझे आता नहीं। अब क्या करती है सेकंड आंसर को जरा ध्यान से बोलो। सेकंड आंसर जी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एसी, क्या लेना जी स्क्वायर माइनस एसी लेना। जी स्क्वायर जी की वैल्यू कितना, हाँ उतना सोचना नहीं, मर जाता पेशेंट। L1 N2 प्लस L2 N1 by 2 होल स्क्वायर माइनस ये का तो कितना L1 L2 C का तो कितना N1 N2। आप सेकंड वन कर को दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। सेकंड वन मैं करता हूँ, जरा ध्यान से देखो। सॉरी ऐसा कर सकती हैं, भूल गई हूँ मैं। आप देखो भाई सेकंड वन करता हूँ। सेकंड में सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वन क्या प्रूव करना सो जी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए सी, क्या लेना बोलो, तुम्हें बोलो जी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू मालूम करो। जी की वैल्यू कितना है मुझे मालूम नहीं भाई, जी की वैल्यू ऊपर को गए तो मालूम होता है। जी की वैल्यू यहाँ है देखो L1 N2 प्लस L2 N1 by 2 L1 N2 L1 N2 प्लस L2 N1 by 2 होल स्क्वायर माइनस ये का तो कितना L1 L2 C का तो कितना ये M1 M2 N1 N2। भैया ये ने स्क्वायर बांट लेती भैया, आस्ते यहाँ बांट ले सका, इन्हें ऊपर है इन्हें चले आता है तो जा रहे भाई तो अलग चले जाता था 2 स्क्वायर 4। ये 4 जाको क्या करता तो इसे मल्टीप्लाई करता है, तब यहाँ क्या आता तो इंटू 4 आता है, पूरे को बाई 4 लिख लीजिए। करेक्ट लिखा हूँ सो हाँ हाँ, अगर ये 4 मिठा डाले तो गलत है, 4 रखे तो सही। समझ में आता है कौन सा फार्मूला भैया तो तुम्हें बोलती भैया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्या भैया इसे फार्मूला तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या तो यहाँ माइनस रख डाल को इसे मिठा डाल दो बाई 4 लिख डाल। बाहर बारिश पे कई दिखता आ जा रहे भाई अंदर का रे कब बुलाता इसे बाहर ढकल डाले थे घर के बाहर अंदर आ। स्क्वायर का तो क्या ग्रेटर देन जीरो नहीं, जी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। लास्ट का क्या भैया बोले तो लास्ट का तुम्हें कर डालो घर को जाको, मैं तो नहीं बोलने वाला। लास्ट वन है एफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी, एफ स्क्वायर हाँ एफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी कैसा करना भैया तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एफ स्क्वायर माइनस बी सी बता दे प्रूव करना सो। एफ की वैल्यू कितना है ऊपर देखे तो मालूम होता मुझे बैड नहीं, एफ की वैल्यू कितना m1 n2 प्लस m2 n1 by 2 बोलो m1 n2 m1 n2 प्लस m2 n1 by 2 होल स्क्वायर माइनस बी सी, बी का तो कितना m1 m2 सी का तो कितना m1। बात समझ में आ गई। अब आस्ते बांट लेते जा रहे हैं, तू बाहर चल जा मेरी आस्ते जाए ऊपर होल स्क्वायर ले लिया, इन्हें 4 स्क्वायर इन्हें ऊपर का अलग कर लिया, इसे होल स्क्वायर इसे एक जने कुछ आता है। अब क्या करना भैया को तो 4 लिख जाको यहाँ बाजू में लिख डालना, बता दें क्या मान -4 पूरे को डिवाइडेड बाय 4 डालना। कौन सा फार्मूला भैया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab तो क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा ये मिठा डालो बाई 4 भैया, ये बाई 4 तुम्हें अंदर डालो, बाई 4 अंदर ला। हेलो हाँ होगा होगा आता हूँ, पिसा तो हाँ या बाई 4 अंदर का है तो 2 हो जाता, ये 2 हुआ तो क्या कहता एफ स्क्वायर माइनस बी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई स्क्वायर का तो कोस है नंबर को तुम्हें कोस तो नंबर बोलो भैया, -5 को स्क्वायर करो भैया प्लस 25, -10 को स्क्वायर करो भैया माइनस प्लस में तो 10 स्क्वायर कितना 100, -11 स्क्वायर कितना भैया 121, -12 स्क्वायर कितना भैया 144। जरा के स्क्वायर मुझे भी याद है, कहाँ तक याद है बताओ 13 14 15 तक याद है, उसके बाद आते हैं मुझे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, जरा स्लो हो गई देखो गाड़ी, 15 स्क्वायर 220 होगा। वहां से फुल वलवा की स्पीड में 250 200, फिर वहां से चल जाती है कब्रिस्तान करने हल्लू 2 में काटी हल्लू। समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन ना, ये सारी 4 क्वेश्चन ना मिला को एक क्वेश्चन 7 मार्क का, एक आध बार ऊपर का पूरा दिया होता है, नीचे कोस तो भी 1 देता है, तुम्हारा टाइम अच्छा है तो 2 देता है, अभी तुम्हारा टाइम अच्छा है 3 दिया होता है। हाँ
पूरा कोसे दिए तो भी करे जा अजीत जा को घर को मैं वीडियो भेज रहा हूँ जरा अच्छा पढ़ना बेटे हमें पढ़े तो पढ़े